क्या हाल है मेरे भाइयों और बहनों, किरण वर्मा यहाँ पर। आज हम एक ऐसे लॉ के बारे में बात करेंगे जो आपके लाइफ को गेम चेंजर बना सकता है। लॉ ऑन लर्न व्हेन टू स्टॉप। देखो यार, लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी रुकना, पीछे हटना और रीइवैल्यूएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यह लॉ रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर से इंस्पायर्ड है, जो बताता है कि कब रुकना है यह जानना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि कब आगे बढ़ना है। आज हम इस लॉ को मनोवैज्ञानिक नजरिए से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे आप इसे अपनी जिंदगी में लागू करके अपनी एनर्जी, टाइम और इम्पैक्ट को बचा सकते हैं। तो रेडी हो जाओ एक और धमाकेदार सेशन के लिए। दोस्तों, मनोवैज्ञानिक रूप से लर्न व्हेन टू स्टॉप का मतलब है सेल्फ कंट्रोल और इमोशनल रेगुलेशन। जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। हमेशा जीतने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी पीछे हटना भी एक जीत होती है। मान लो आप किसी बहस में हैं, आप अपना पॉइंट रख चुके हैं और दूसरा व्यक्ति अभी भी अग्री नहीं कर रहा। ऐसे में जिद करके अपनी एनर्जी वेस्ट करने से बेहतर है आप रुक जाएं। यह आपको ज्यादा मैच्योर और इन कंट्रोल दिखाएगा। अब बात करते हैं संक कॉस्ट फैलेसी की। यह एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम किसी चीज में इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि चाहे वह रिलेशनशिप हो या प्रोजेक्ट, हमें उससे निकलना मुश्किल लगता है। दोस्तों, कभी कभी कट योर लॉसेस और मूव ऑन करना ही बेहतर होता है। अगर कोई चीज काम नहीं कर रही है तो उसमें अपनी जिंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। अपनी एनर्जी को किसी ऐसी चीज में लगाओ जो आपको ग्रोथ दे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स कहता है कि हर चीज की एक सीमा होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप रात भर जागकर पढ़ाई करोगे तो शुरुआत में तो आपको ज्यादा याद होगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी एकाग्रता कम होती जाएगी और आप थकान महसूस करोगे। यहां पर लर्न व्हेन टू स्टॉप का मतलब है अपनी सीमाओं को पहचानना और समझना कि कब आपको रुकने की जरूरत है। ओवरडूइंग चीजें आपके लिए हानिकारक हो सकती हैं। दोस्तों, जीवन में सफलता के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण है कि लोग आपको कैसे देखते हैं। समय पर रुकना और अपनी सीमाओं को स्वीकार करना आपको कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा परिपक्व और विश्वसनीय बनाता है। जब आप हर बात में हाँ कहना बंद कर देते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हैं, तो लोग आपकी ज्यादा इज्जत करते हैं और आपकी राय को महत्व देते हैं। हमारी मानसिक ऊर्जा भी एक सीमित संसाधन है। हर समय काम करते रहना, हर बात में उलझे रहना आपकी इस ऊर्जा को खत्म कर देता है। इससे आप थके हुए, चिड़चिड़े और अप्रभावी हो जाते हैं। लर्न व्हेन टू स्टॉप का अभ्यास करके आप अपनी इस मूल्यवान ऊर्जा को बचा सकते हैं और इसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकते हैं। यह आपको ज्यादा फोकस्ड, रचनात्मक और प्रभावशाली बनाएगा। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी हमें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। ऐसे में जिद करना और लड़ते रहना सिर्फ हमें ही नुकसान पहुंचाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी सहकर्मी को बार बार कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं और वह समझने को तैयार नहीं है, तो बेहतर है कि आप अपनी सीमा पहचानें और उस स्थिति से पीछे हट जाएं। जिंदगी में सफल होने के लिए यह जरूरी है कि हम समय समय पर अपने लक्ष्यों और प्रगति की समीक्षा करते रहें। क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हमारे प्रयासों का वांछित परिणाम मिल रहा है? अगर जवाब नहीं है तो डरने की जरूरत नहीं है। यह लर्न व्हेन टू स्टॉप का समय है। अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करें, अपनी रणनीति बदलें और नए सिरे से शुरुआत करें। दोस्तों, हम सभी भावनात्मक प्राणी हैं। कभी कभी हम अपने आवेगों के नियंत्रण में आ जाते हैं और ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका हमें बाद में पछतावा होता है। लर्न व्हेन टू स्टॉप का अभ्यास हमें ऐसी स्थितियों में मदद करता है। जब भी आप किसी भावनात्मक स्थिति में हों, तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड के लिए रुकें, गहरी सांस लें और फिर सोच समझकर कोई फैसला लें। अपनी सीमाएं निर्धारित करना स्वास्थ्यकर रिश्तों और जीवन के लिए जरूरी है। यह सीखना जरूरी है कि कब ना कहना है, चाहे वह किसी दोस्त को हो, रिश्तेदार को हो या फिर खुद को ही क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति या काम लगातार आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा है, तो उसे अपनी जिंदगी से दूर करने या उससे दूरी बनाने में कोई शर्म नहीं है। तो दोस्तों, लर्न व्हेन टू स्टॉप को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें? कुछ टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं। रोज सुबह खुद को याद दिलाएं कि रुकना भी एक ताकत है।
एक स्टॉप जर्नल बनाएं जिसमें आप ऐसी स्थितियों को लिखें जहां आपने समय पर रुककर खुद को बचाया। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में हो तो 5 सेकंड का नियम याद रखें। गहरी सांस लें, स्थिति का आकलन करें और फिर प्रतिक्रिया दें। तो दोस्तों, लर्न व्हेन टू स्टॉप कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है जो आपकी एनर्जी, टाइम और इम्पैक्ट को बचाता है। यह आपको ज्यादा शांत, प्रभावशाली और संतुलित बनाता है। छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करें, अपनी सीमाएं पहचानें, पॉज लेना सीखें और अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करें। याद रखें, जैसा कि 48 लॉज ऑफ पावर में कहा गया है, अपनी शक्ति को व्यर्थ न करें। इसे अपनाएं और देखें कि आप कैसे हर स्थिति में शांत, प्रभावशाली और संतुलित रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए लॉ के साथ।